नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास में प्रतिदिन हमें तुलसी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तुलसी की पूजा हमें सुबह करनी है या शाम को करनी है। तुलसी का पौधा हमें किसी को दान देना चाहिए या नहीं। अपने घर में यदि हम तुलसी लगा रहे हैं तो किस स्थान में तुलसी लगाएं। आप अपनी तुलसी को किसी को दान देना चाहते हैं, अपनी बहन बेटियों को या किसी को भी, आप तो क्या दे सकते हैं कि नहीं। यदि आपके घर में भी तुलसी नहीं लगती है, बार बार प्रयास करने भी, उसका रीज़न क्या होता है, क्या सूचक होता है बार बार घर में तुलसी सूख जाने का, और सूखी हुई टहनियों का हम क्या करें। जैसे कि बहुत सारे घरों में तुलसी सूख जाती है। देखिए, एक तो वो पौधा है, उसका नेचर है, जहाँ ही उसे कम या अधिक धूप या फिर जैसे टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता है तुलसी सूख जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी उनमें कीड़े भी लग जाते हैं, तो कीड़ों के लिए क्या उपाय करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तुलसी को किस स्थान पे हमें रखना चाहिए वो भी हम जानेंगे। कहने का अर्थ है कि तुलसी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये कार्तिक मास में प्रतिदिन आप तुलसी की सेवा कैसे करें। कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता तुलसी की कृपा से हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होता है। यदि हम ग्रहों की बात करें तो तुलसी से बुध ग्रह को जोड़कर देखा जाता है। यदि जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती हैं, तुलसी में जो है फल फूल आते रहते हैं, यानी कि मंजरी आती रहती है, तुलसी पनपती रहती हैं, उनके घर का बुध बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए आप अपने घर में तुलसी ज़रूर लगाएं। किसी भी दिन आप लगा सकते हैं कार्तिक मास में। जैसे कि पहले से आपने नहीं लगाया है तो आप लगा लें। वैसे कहा जाता है कि गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा आपको लगाना चाहिए। यदि हम तुलसी की सेवा करते हैं तो हमारे बर्थ चार्ट में गुरु ग्रह बैलेंस होता है, हमारे वैवाहिक जीवन में शुभता आती है, हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। यदि जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है वो नित्य प्रतिदिन तुलसी के पौधे में हल्दी वाला जल यदि देते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय तो होगा ही। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने के योग बनते हैं। तुलसी के पौधे का दान करने का एक बहुत ही प्रमुख तरीका बताएंगे हम आपको। यदि आप उस तरह से दान करते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत ही समृद्धि आती है। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें। चलिए हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास में तुलसी पूजन के बारे में। तो देखिए, कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है, और भगवान विष्णु की प्रिया कौन है? माँ तुलसी, यानी कि लक्ष्मी। क्योंकि भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से तुलसी का पूजन हुआ था। तुलसी का जो पूर्व जन्म का नाम है वह वृंदा है। तुलसी का विवाह इसी कार्तिक मास में भगवान विष्णु के एक स्वरूप शालिग्राम से की जाती है, जो कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन कहते हैं। उसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते भी हैं। जैसे कि चातुर्मास अभी प्रारंभ है, श्रावण मास से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, और तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है उसमें भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, और उसी समय भगवान विष्णु का माँ तुलसी से विवाह होता है। इसी कारण से इस महीने माता तुलसी के पूजन की, तुलसी दान की, तुलसी सेवा की, तुलसी के पत्तों के सेवन से हमारा बुध ग्रह बैलेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि तुलसी, यदि हम ग्रहों की बात करें तो बुध ग्रह से जोड़ के देखा जाता है, और बुध ग्रह समृद्धि का कारक होता है। तो आपके बर्थ चार्ट में यदि बुध ग्रह कमजोर है तो नित्य प्रतिदिन आप तुलसी के एक पत्ते क्रश करके यदि अपने मुंह में डाल के उसे पानी से निगल लेते हैं तो आपका बुध ग्रह बैलेंस होगा। लेकिन कम से कम 6 महीने लगेंगे, क्योंकि देखिए एक दिन में ये जितनी भी, जैसे आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ कह लीजिए या फिर इस तरह के जो उपाय होते हैं, थोड़े से लंबे समय हमें करने पड़ते हैं। और दांतों से कभी भी तुलसी के पत्ते को हमें चबाना नहीं चाहिए। ये हमारे दांतों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि तुलसी में पारा पाया जाता है, तो वो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए तुलसी को कभी चबाना नहीं चाहिए। और तुलसी हर पूजा में इस्तेमाल की जाती है। कहने का अर्थ है
कि भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों में तुलसी पूजन का, तुलसी के प्रयोग का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम की पूजा आप कर रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो तुलसी के बिना उनको भोग प्रसाद कभी भी उन्हें मान्य नहीं किया जाता। इसलिए तुलसी आप जरूर लगाएं। जैसे कि तुलसी प्रतिदिन हमें नहीं तोड़ना है, तुलसी तोड़ने के कुछ विशेष नियम भी होते हैं। इन दिनों में यदि हम तोड़ते हैं तो वो हमारे लिए शुभता का कारक होता है। तो आप जिस दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी है उस दिन आप जो गमले के आसपास गिरी हैं उन पत्तियों से आप काम चला सकते हैं। जैसे कि सालिग्राम के ऊपर से कभी भी तुलसी हटानी नहीं चाहिए। यदि आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की माला सालिग्राम के पास रख सकते हैं। ऐसे में भी आपका वो तुलसी का जो पत्ता है उससे परिपूर्ण माना जाता है। कभी भी अचानक इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो आप ये कार्य कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी की सूखी हुई टहनियों को कभी भी फेंका नहीं जाता है, उसे सहेज कर रखा जाता है। सबसे पहला कार्य कि जब भी इस तरह से आपके पास तुलसी का अभाव हो तो सालिग्राम की पूजा बिना तुलसी के मंजूर नहीं होती है। तो तुलसी की जड़, तुलसी की टहनी को जल में भिगोकर उस जल से भगवान सालिग्राम का स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए, बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। और तुलसी की टहनियों को यदि हम हवन में समिधा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभता भरा होता है। ये मैंने आपको लास्ट बार जब मैं लाइव आई थी तो उसमें मैंने बताया था, तो कई लोगों का कमेंट आया था कि क्या तुलसी को हवन में इस्तेमाल करना हमारे लिए शुभ होगा। बिल्कुल भी, क्योंकि जो हवन हम करते हैं वो हम सिर्फ देवताओं के लिए करते हैं और देवताओं को सीधा, क्योंकि अग्नि मुख से निकली है देवताओं के और हम अग्नि के मुंह में आहुति के रूप में वो सभी चीजें देते हैं तो वो डायरेक्टली देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है उसका परिणाम। तो इसलिए आप तुलसी के सूखी हुई टहनियों को कभी फेंके नहीं। दूसरी बात, तुलसी के पत्तों को यदि आप निहार मुंह प्रतिदिन खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हमारे बच्चों की याददाश्त नहीं होती है, वो अपना पढ़ाई लिखाई भूल जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को तुलसी क्रश करके प्रतिदिन सुबह सवेरे स्कूल जाने से पहले बच्चों को आप पिला दीजिए पानी से। ये हो गया। दूसरी बात, जो महिलाएं वैवाहिक जीवन में उनके प्रॉब्लम आ रही है, पति पत्नी में उनके आपसी तालमेल अच्छा नहीं है, वो तुलसी की सेवा प्रारंभ कर दें। कैसे करनी है? सुबह सवेरे आपको छोटे से पात्र से जल डालना है। देखिए, पात्र आपका बिल्कुल छोटा होना चाहिए क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत ही छोटा और नाजुक होता है। यदि ज़्यादा जल डालेंगे तो भी वो सूख जाएंगी, मर जाएंगी। तो उनके नेचर को समझते हुए आप उनकी सेवा करें। दूसरी, यदि आप उसमें जल में थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डाल लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो आप हल्दी वाला जल तुलसी के पौधे में डालें, तुलसी की परिक्रमा करें। ठीक है, परिक्रमा यानी कि तुलसी का पौधा रखा है, आप चारों क्लॉकवाइज आपको घूमना है, कम से कम 4 बारी, 7 बारी, 8, जितनी बार आप घूम सके, 6-7 बारी आपको घूम लेना है। इस तरह से परिक्रमा करने से उनका शुभ ऑरा आपको प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे की दान की बात हम करें तो तुलसी का पौधा गंगा जल के साथ में दान किया जाता है। यदि आप दान के निमित्त कर रहे हैं कि हमें इसका पूरा शुभ परिणाम प्राप्त हो तो 108 तुलसी के पौधे आप ले आएं, नर्सरी से आप खरीद कर लाएं और उन तुलसी के पौधे के साथ में आपको गंगा जल का पाउच बना लेना है अपने घर में, और उस पाउच के साथ में तुलसी के पौधे का दान आप करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आती है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम इतने तुलसी के पौधे हम कहाँ दान करेंगे? तो देखिए, यदि आप चाह लें तो क्यों नहीं हो सकता है। आप किसी सत्संग में चले जाएं जहाँ पर बड़े बड़े सत्संग होते हैं, जहाँ पर गया भागवत की कथाएं सुनाई जाती हैं, आप गेट पर खड़े हो जाएं। जैसे ही वो जो सदस्य वहाँ से छूटेंगे आप सभी को एक एक तुलसी का पौधा देते जाइए और सभी अपने घर में ज़रूर उसका आदर करेंगे और लगाएंगे। तो इस तरह से आपका दान हो जाता है। जिसके घर में तुलसी नहीं है वो आ जाती हैं। बहुत सारी बहनों का प्रश्न था कि हमारे घर में तुलसी नहीं लगती हैं, सूख जाती हैं, इसका क्या रीज़न है? तो देखिए, जब हमारे बर्थ चार्ट में पितृ दोष होता है तभी हमारे घर में तुलसी नहीं लगती हैं, लेकिन आपको लगाना है, बार बार प्रयास करके लगाना है। उनके धूप का, उनके हवा का, यानी कि उनके नेचर का ख्याल रखते हुए आपको उनका ध्यान रखना है। यदि तुलसी नहीं लग रही है तो एक बार आप किसी कन्या से तुलसी लगवाएं गुरुवार के दिन और जड़ में थोड़ी सी हल्दी डाल दें, यानी कि एक हल्दी की गांठ लेके मिट्टी में पहले डालें, एक सुपारी डालें, उसके बाद तुलसी का पौधा लगाएं। इस तरह से यदि आप किसी कन्या से लगवाते हैं तो हो सकता है आपके घर में तुलसी का बिरवा लग जाए और आप भी पूरे कार्तिक माह
तुलसी की सेवा कर सके। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम दीपदान कब करेंगे, तो देखिए दीपदान करने का समय सूर्यास्त के बाद का होता है। जब भी अंधेरे में हम प्रकाश का दान करते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है, इसलिए जब सूर्यास्त हो जाए संध्या के समय जो गोधीली बेला होती है उस समय आपको तुलसी के बिरवा के पास में एक घी का दीपक लगाना चाहिए। घी का दीपक ही बहुत ही शुभ होता है, सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। तो तुलसी के गमले के पास में आपको रखना है। बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न आता है पीरियड के दिनों में हम कैसे संकल्प लें। कहने का अर्थ है कि एक माह कार्तिक का होता है और इसमें हमें पीरियड्स भी आते हैं, तो इन दिनों में हम कैसे दीपदान का लाभ लें। ऐसे में आप 4 से 5 दिन अवॉइड करें और जब आप बाल धो लेते हैं, पीरियड आपका समाप्त हो जाता है, तो उन दिनों में जो 4-5 दिन आपने मिस किए हैं उनको साथ में लेके, यानी कि 6 दिए 8 दिए आप एक साथ लगा सकते हैं। इस तरह से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा, या फिर आप अपने घर के बच्चों से भी ये कार्य करवा सकते हैं। और दीप जैसे रविवार को बहुत सारे लोग कहते हैं ना तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तो आप दीप दान कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते हमें नहीं तोड़ने हैं, जल नहीं डालने हैं, लेकिन आप दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि दीप तो हमें नीचे रखना ही होता है, उसमें कुछ स्पर्श की जरूरत नहीं होती है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी सी विधि होती है माँ तुलसी के पूजन करने की, जो कि नित्य प्रतिदिन यदि हम कार्तिक मास में करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारे जीवन में समृद्धि आती है। और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होने के योग भी बनते हैं, आपके बच्चों की याददाश्त तेज होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।